युद्ध हुआ पांडवों में और कौरवों में। विजय किसकी हुई? विजय हुई पांडवों की। क्यों? क्योंकि जहां भगवान है विजय वहीं मिलती है। और भगवान कहाँ रहते हैं? बोले जहां सत्य हो, जहां धर्म हो, वहीं मेरे ठाकुर जी रहते हैं भैया। जहां सत्य हो, जहां धर्म हो, वहीं मेरे गोविंद रहते हैं, वहीं मेरे भगवान जी रहते हैं। जहां सत्य हो, धर्म हो। सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर पांडवों ने इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, विजय श्री मिल गई। अकेला केवल दुर्योधन बचा था, जिसकी जंघा को भीम ने तोड़ दिया। युद्ध भूमि में पड़ा है, कराह रहा है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है। अब आप कहोगे महाराज मरा क्यों नहीं? बोले मरा इसलिए नहीं क्योंकि उसको वरदान है, जब तक उसके जीवन में सुख और दुख एक संग में नहीं आएंगे तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो आज अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आया, क्योंकि अश्वत्थामा अमर है। देखा दुर्योधन पड़ा हुआ कराह रहा है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, ये पांडवों ने क्या तुम्हारी दशा कर दी? समूल वंश का तुम्हारे नाश हो गया, केवल अकेले तुम बचे हो। मुझे आज्ञा करो, मैं पांडवों का वध करके आऊंगा। इतना कहा, जो दुर्योधन के नेत्र आंसुओं से भरे थे, जो रो रहा था, वो तुरंत बोल पड़ा, मैं तुम्हें सेनापति बना रहा हूं, जाओ और पांडवों का सर काट के उन्हें ले आओ। यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो, देखो भैया मित्र वही श्रेष्ठ है जो सुख में भले ना साथ हो, लेकिन जब जीवन में विपत्ति आए तो मित्र को हमेशा साथ होना चाहिए। भागवत में भगवान ने किसी चरित्र को छोड़ा नहीं है। प्रेमी के चरित्र को निभाया, गोपियों से प्रेम किया, और वहां ये बताया कि जो निष्काम मुझे सब कुछ समर्पित कर देता है, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। ग्वाल वालों को हृदय से लगाया, उनकी जूठन को भगवान ने पाया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो निर्मल भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मैं ऊंच नीच नहीं देखता हूं, मैं उसे अपना बना लेता हूं। 16,108 भगवान ने विवाह किया, और विवाह करके ये सिद्ध किया कि जिस धर्म के लिए भगवान आए हैं उस धर्म का भगवान ने पालन किया। 16,100 राजकुमारियां भौमासुर के यहाँ बंदी थी, छुड़ाया भगवान ने, तो वो मरना चाहती है। गोविंद, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, न जाने कितने दिनों से इसके यहाँ बंदी थी, अब घर भी जाऊंगी तो कौन मुझे रखेगा, कौन मुझे प्रेम करेगा, कौन मुझे अपना मानेगा। यहाँ एक रात्रि भी स्त्री घर से बाहर रह जाए तो समाज में उसे कोई स्वीकार नहीं करता है, तो हमें कौन स्वीकार करेगा? और भगवान आप तो आए हो धर्म की रक्षा के लिए। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, आपके जैसा दयालु कौन होगा, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो उतना ही वेश बना के और एक साथ भगवान ने 16,100 विवाह करके ये सिद्ध किया कि अपने संकल्प को भगवान पूरा करते हैं। सुदामा के साथ मित्रता करके भगवान ने ये सिद्ध किया कि मित्र भले गरीब हो, मित्र भले कैसा भी हो, लेकिन मित्र के दुख में सदैव उसके साथ खड़े होना चाहिए। मित्रता करो तो मित्रता निभाओ। भक्तों के चरित्रों को सुनाया कि परीक्षित के लिए भगवान अपना नियम तोड़ देते हैं, गर्भ में नहीं जाते, लेकिन परीक्षित के प्राण बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में भी चले गए। तो भागवत में भगवान ने हर एक भक्त के भाव को पूर्ण किया है, जो जिसका जैसा भाव है भगवान ने उसे पूर्ण कर दिया। आज 5 पांडव जहां सोते थे उनको लेके भगवान चले गए गंगा के किनारे, साथ में द्रौपदी जी भी चली गई महाभारत के युद्ध के बाद। और जहां पांडव सोते थे वहीं उनके बेटे आके सो गए। एक एक पांडव से एक एक पुत्र है जो देखने में बिल्कुल पांडवों के जैसे हैं। दूर से कोई उन्हें देखे तो ये न कह पाए कि ये पिता है कि पुत्र है। अश्वत्थामा अंधेरी रात में आया, रथ में सवार होके सबको मारते हुए शिविर में पहुंच गया, और शिविर में पहुंचा
पांचों बेटों को सोते हुए देखा तो रात्रि में सोते हुए बच्चों के सर को काट लिया। कमरों में रक्त की धारा बह रही है। निरपराध बच्चों की हत्या की और उनके सर को लेकर अश्वत्थामा के पास आया। लौट करके आया और कहा कि देखो दुर्योधन, मैंने पांडवों का वध कर दिया। जो कोई नहीं कर पाया, जो कर्ण नहीं कर पाए, भीष्म पितामह नहीं कर पाए, वो मैंने किया। अब सुन करके तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। मेरे शत्रुओं को तुम मार दिए, पांडवों का वध कर दिए, बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन जब सर को लेके हाथों में दबाने लगा तो सर दबने लगा। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों का सर नहीं है, क्योंकि भीम का सर मेरे दबाने से दब जाए ऐसा तो संभव नहीं है। ध्यान से देखा तो बच्चों की सूरत नजर आई और कभी न रोने वाला दुर्योधन आज चीख चीख के रो रहा है और रोते हुए ये कह रहा, अश्वत्थामा तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया। अरे बच्चों के वध का वो पाप मिलता है जो गौ वध का पाप मिलता है। निरपराध बच्चों को मार के ले आए तुमको गौ हत्या से भी बड़ा पाप लगेगा। और यदि अर्जुन को पता चला भीम, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने तो मेरी मुक्ति का मार्ग भी मुझसे छीन लिया। यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। तुमने मेरी मुक्ति का मार्ग मुझसे छीन लिया। क्यों? क्योंकि मेरे कुल में कोई बालक नहीं था, मेरे भैया के बालक थे। कभी मेरे नाम का पिंडदान कर देते तो मेरी भी आत्मा मुक्त हो जाती, मैं भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता। तुमने वो अधिकार भी मुझसे छीन लिया। पहले बच्चों के सर को जब पांडवों का सर जाना तो प्रसन्न हुआ था, बच्चों का सर जान के दुखी हुआ। सुख और दुख जीवन में आए तो दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा डर के मारे भागा है। और यहाँ जब सूर्य उदित हुए, भगवान सुबह द्रौपदी और पांचों पांडवों को लेकर शिविर में लौटे। माता द्रौपदी जी रोती हुई देख रही हैं और रोते हुए देखते हुए कह रही है, सूर्य इतना आकाश में चढ़ गया और मेरे बच्चे अभी तक उठे नहीं। माता ने दासियों को बुलाया और दासियों को बुला के आज्ञा दी, बोले जाओ मेरे बच्चों को जगा के तो आओ। और जब दासी को भेजा जगाने के लिए, दासी कमरों में आई तो देख रही है पूरे कमरों में रक्त की धारा बह रही है। पूरे कमरों में रक्त की धारा बह रही है। शरीर तो पड़ा है लेकिन सर नहीं है। अब देखो, दासी ये नहीं कह सकती कि बच्चों को किसी ने मार दिया, ये उसका अधिकार नहीं है। मूर्छित होकर के गिर गई और जब मूर्छित होकर गिरी तो द्रौपदी जी आई और कमरों में प्रवेश किया। क्या देखती है? मेरे पुत्रों का शरीर पड़ा हुआ है। अब उस माँ के जीवन में क्या बीता होगा, विचार करिए। जिसका एक बालक यदि बीमार हो जाए तो माँ रो पड़ती है। पुत्र भोजन ना करे तो माँ को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अगर नेत्रों से दूर हो जाए तो हर पल अपने बेटे को याद करती रहती है, हर पल अपने बेटे को सुध में रहती है। और वो माँ जो किसी भी अपने बालक से इतना प्रेम करती है कि यदि बालक कहीं बाहर जा रहा हो, टिफिन में कम से कम 10 रोटियां रख देंगे और कहे कि बस 2 रोटी है खा लेना, तो वो माँ है भैया। उसके जैसा निस्वार्थ प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो निस्वार्थ प्रेम माँ का है वो किसी का नहीं हो सकता। आज द्रौपदी जी ने देखा शरीर पड़ा है, रक्त की धारा बह रही है, मूर्छित होकर के गिर गए। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निसम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास्प कला कुलाची ताम संतान माना किरीट माली। अपने बच्चों के उस वध को देख करके माँ रो रही है, बिलख रही है, चिंता में है कि मैं क्या करूं। जब मूर्छा से जगी, भगवान कृष्ण खड़े हैं, चरणों में प्रणाम किया। आंसुओं से भगवान के चरणों को आज द्रौपदी जी ने धुल दिया।
इतना रोई है, भगवान ने उठाया। क्यों रो रही हो सखी? इस दुनिया में जो जितने दिन के लिए आता है उससे ज्यादा वो नहीं रह सकता, और जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है, और जो मरता है उसे नया जीवन मिलता है। शरीर मरता है द्रौपदी, आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, उसे न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है। आत्मा अजर अमर है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण कर लेती है। द्रौपदी जी रोते हुए कहने लगी, कन्हैया अगर मेरे पांचों बालक में एक भी रुक जाता, मेरे पांचों बालकों में एक भी रह जाता, तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करती। आप एक काम करिए, मेरे एक बालक को मुझे लौटा दीजिए। निधनम सुताना, एक पुत्र भी मुझे मिलेगा तो मैं उसके सहारे जीवित रह जाऊंगी। भगवान रोते हुए बोल पड़े, द्रौपदी ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं ईश्वर हूं, लेकिन मैंने अधिकार किसी और को दिया है, और भगवान भी सृष्टि के नियमों में बाधा नहीं करते कि मैं किसी को जीवन दान दे दूं, किसी को मार दूं। ये मेरा कार्य नहीं है। अर्जुन आए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम तद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, एक पुत्र मुझे कर दीजिए, मैं उसके सहारे जी लूंगी। अर्जुन ने कहा कि माधव, मैं संकल्प लेता हूं, मेरे पुत्रों को जिसने मारा है, आज सूर्य ढलने से पहले मैं उसे लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा करूंगा। सूर्य ढलने से पहले मैं उसे ले आऊंगा और द्रौपदी जी के सामने लाके खड़ा कर दूंगा। फिर इनकी इच्छा है उसे मार दें या छोड़ दें, इनकी जो इच्छा है। संकल्प लिया और भीम ने कहा, यदि तुमने नहीं मारा तो मैं मार दूंगा। भगवान को आज्ञा दी, केशव रथ निकालो। दौड़ के भगवान ने रथ को निकाला, अर्जुन बैठ गए, रथ को भगवान ने दौड़ाया। आज ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। जब अश्वत्थामा मिला, अर्जुन पकड़ना चाहे तो युद्ध करने लगा, और युद्ध करते करते मानो अनेक बाणों को, तीर तरकस को मार रहा है। सारे बाण अर्जुन ने काट दिए, और जब अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, जबकि ब्रह्मा जी ने मना किया कि भैया ये अस्त्र हमेशा चलाने के लिए नहीं है। जब ब्रह्मास्त्र को चलाया, भगवान ने आज्ञा दी, अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को अपने वश में करो। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया अर्जुन ने, और पशुओं की भांति पकड़ के खींच के लेके आ रहे हैं। बालों को पकड़ के घसीटते हुए ले आए और लाकर द्रौपदी जी के सामने खड़ा कर दिया। और जब द्रौपदी जी के सामने खड़ा किया, देवी अब तुम कहो इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, जो तुम कहो वही करेंगे। इसको कौन सी सजा दी जाए? द्रौपदी जी ने देखा कौन है, तो देखा ये तो गुरु का बेटा है, ये तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। द्रौपदी जी बोल पड़ी, अर्जुन मैं निवेदन करती हूं, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। मैं तो कह रही हूं मुच्यताम, आप इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा, पांचों पुत्रों का वध कर दिया, तुम कह रही हो छोड़ दे? तुरंत ही कहा, अर्जुन मैं इसलिए कह रही हूं छोड़ने के लिए, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरु होता है, इसलिए मुच्यताम, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा कारण, ये गुरु का बेटा है। गुरुदेव ने जो विद्या तुम्हें सिखाई और अपने किसी शिष्य को नहीं दी, सारे शिष्यों में सबसे ज्यादा मान तुम्हें दिया, सारे शिष्यों में सबसे ज्यादा विद्याओं में तुम्हें निपुण किया, और आज उस गुरु को तुम छोड़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो उनके बेटे को मैं मरवा दूं, तुम इसका वध कर दो,
तो क्या गुरु को प्रसन्नता होगी? और एक माँ जैसे अपने बेटे के लिए आज रो रही है। अश्वत्थामा की जब माँ को, गुरु माँ को पता चलेगा मेरे पुत्र का वध हो गया, तो जो दुख मुझे हो रहा है, जो तकलीफ मैं झेल रही हूं, वही दुख उन्हें भी होगा। इसलिए हे अर्जुन मुच्यताम, मैं तो कहती हूं छोड़ दो, छोड़ दो, आप इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन भगवान के शरण में गए और कहा प्रभु आप बताओ कि क्या करूं? द्रौपदी जी तो कह रही है कि छोड़ दो, अब आप बताइए इसको सजा दी जाए या छोड़ दिया जाए? अच्छा भगवान क्यों कहे कि मारो या छोड़ो? भगवान के वाक्य तो अद्भुत होते हैं। तो भगवान ने बड़े विचार करके कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार्हणः। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, कोई ब्राह्मण हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको प्राण का दंड नहीं देना चाहिए। कोई गुरु का बेटा हो तो प्राण का दंड ना दो, लेकिन कोई पापी हो, बच्चों को मारने वाला हो, तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भगवान दोनों बात कह रहे हैं कि मार भी दो और छोड़ भी दो। अब अर्जुन ने कहा कमाल करते हो प्रभु, भाई डायरेक्ट बता दो कि मार दे या छोड़े। भगवान के भाई हम क्यों कहे, हमने बता दिया जो बताना था। कोई ब्राह्मण हो, गुरु का बेटा हो, उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बच्चों का हत्यारा हो तो उसको छोड़ना भी सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन समझ गए, भगवान के वाक्य को समझ गए। मस्तक में मणि थी, मणि को निकाल लिया और मणि को निकाल के कुरूप बना दिया, धक्का मार के कुरूप बना के महलों के बाहर कर दिया। देखो बंधु, मृत्यु भी दो प्रकार की है। एक मृत्यु वो है जो किसी को डायरेक्ट मार दिया जाए, वध कर दिया जाए, और एक मृत्यु वो है किसी सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान कर दिया जाए, तो उसके लिए वो भी मृत्यु के समान ही दंड है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, उसके लिए वही मृत्यु के समान दंड है। आज अर्जुन ला करके उसे बाहर मृत्यु का दंड नहीं दिया। गुरुदेव भगवान ने कहा अर्जुन तो लौट आए। द्रौपदी भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान मेरा वंश कैसे चलेगा? लोग आपको भी झूठा कर देंगे, क्योंकि आपने संकल्प लिया है कि पांडवों के वंश की रक्षा मैं करूंगा, और जिसकी रक्षा का संकल्प आपने लिया हो उसे कौन मार सकता है? जिसको आप मारना चाहें उसको कौन बचाए, और जिसको आप बचाएं, आप रक्षा करें, उसको कौन मारे? तो लोग कहेंगे भगवान कि कृष्ण ने भी, नारायण ने भी जो संकल्प लिया वो पूरा नहीं हुआ। भगवान मुस्कुराए और कहा द्रौपदी मेरा संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। उत्तरा के गर्भ में पांडवों के वंश और मेरे परम भक्त श्री परीक्षित जी पल रहे हैं। जब उनका जन्म होगा वो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएंगे। इतना सुनकर द्रौपदी जी अपने पुत्रों के मरण को भूल गई। देखो यहाँ भागवत एक बड़ी सुंदर बात कह रही है कि जीवन में भले कितना दुख हो, लेकिन जब किसी के सुख में जाओ, किसी के आनंद में जाओ, तो वहां जाके आपको भी आनंदित हो जाना चाहिए, वहां दुखी नहीं होना चाहिए। भले कितना भी दुख हो, उस आनंद में जाके प्रसन्न हो जाइए। द्रौपदी जी अपने बच्चों के दुख को भूल गई, दौड़ी दौड़ी उत्तरा के पास आई और देखा मां बनने का अवसर हो गया है, गर्भ में पुत्र पल रहा है, बड़ी प्रसन्न हो गई। और तो और अश्वत्थामा ने जब देखा, प्राण का दंड अर्जुन ने उसे नहीं दिया, लेकिन जब अश्वत्थामा ने देखा कि अभी भी पांडवों का अंतिम वंश बच गया है, तो उसको मारने के लिए बाण चलाया, गर्भ का संधान करने के लिए बाण को छोड़ दिया, और बाण आया उत्तरा के गर्भ में लगा। पीड़ा से कराहने लगी, रोने लगी। आज दौड़ी हैं तो किसी और को नहीं बुलाया, सीधे द्वारिकाधीश के चरणों को पकड़ लिया। उत्तरा जी मानो यहाँ कह रही हैं जब जीवन में विपत्ति आए,
जब दुख आए तो संसार के पास नहीं जाना चाहिए, फिर दुनिया के शरण में मत जाओ, फिर दुनिया बनाने वाले के शरण में जाओ, वही आपके दुख को दूर करेंगे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब तुमसे न सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे, जब तुमसे न सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान पे सब छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। भरोसा करके भगवान, अपने दुख को केवल ईश्वर से ही कहना चाहिए।